नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में लगी जीत की होड़। बीजेपी ने 400 पार सीटों का किया दावा, वहीं कांग्रेस ने दावे को बताया फेक। बीजेपी की विधानसभा विस्तारक तैयार। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विस्तारकों की दी जानकारी। विधानसभा के लिए किया रवाना। विस्तारक जन जन तक पहुंचाएंगे सरकार की योजनाएं। लोकसभा चुनावों को लेकर महिला वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष का बयान, महिलाएं सरकार के काम से हैं खुश। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन। संस्कृति सभ्यता का किया जाएगा प्रदर्शन। मेले में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद। उधम सिंह नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। विभिन्न विभागों के कर्मचारी रहे मौजूद। सरकार की योजनाओं की लोगों को दी जानकारी। रुड़की में प्लाई बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तरकाशी में लगाया गया जन जागरूकता शिविर। आम जन को नशा, साइबर और अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति किया गया जागरूक। पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस करने की दी सलाह। मसूरी में पेट्रोल डीजल की हुई भारी किल्लत। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी हो रही परेशानी। देहरादून में नगर निगम के ऐप के माध्यम से जमा हो रहा टैक्स। लोग बढ़ चढ़कर जमा करा रहे टैक्स। मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। डीजीपी अभिनव कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पुलिस की अपराध से लड़ने की बड़ी क्षमता। ट्रेनिंग के जरिए हुआ सुधार। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाएं। राज्य में निवेश में तेजी से वृद्धि होगी। इसको ध्यान में रखते हुए गतिमान परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए विधानसभा विस्तारकों को तैयार किया गया है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अपनी विधानसभा के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने 70 विधानसभाओं के विस्तारकों को मोटरसाइकिल प्रदान की है, जो विभिन्न विधानसभा में जाकर पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए हैं और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी। इस बार हम बाइक दी क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए। पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। उत्तराखंड में भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते हुए उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वो डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर आज दुर्गेश लाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भैया हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन
चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी। के दायरे में रहे उल्लंघन मेरा विषय क्या है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का विषय नहीं है, क्योंकि अभी एक मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार स्थिति न हो। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तर विधानसभा में विस्तारकों, पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रीय बैठक थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों की कार्य योजना के लिए 7 जनवरी को सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ भाजपा की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश उपाध्याय ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उनके समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित नैनीताल उधम सिंह नगर के कई कांग्रेसी दिग्गज नेता दिखाई दिए। कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने कहा कि वे 40 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। हमें यकीन है हमारे जितने भी मित्र लोग दावेदार, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र सबको अधिकार है, लेकिन हमें यकीन है हमारे बहुत से मित्रों का मेरे पास फोन आ चुका है, उपाध्याय जी आप अगर लोकसभा का अगर दावेदारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट, ये हमारे मित्र ने कह रहे हैं। तो मुझे यकीन है सब लोगों की, जितने संगठन के लोग, सब लोगों की भी यही कहना है कि नया चेहरा आए, नया चेहरा आना चाहिए और आने वाले जिसमें विजन हो, सोच हो, दौड़ भागने की शक्ति हो, ये तमाम बातें सब लोग रखें तो हमें यकीन है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा लिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि ये 400 का नारा सिर्फ लोकसभा लोभावन का नारा है। इस नारे की भी जल्द हवा निकल जाएगी, क्योंकि ये सरकार कोई भी जनहित का काम नहीं कर रही, सिर्फ जन विरोधी काम कर रही है। देखिए, मोदी सरकार 400 पार का नारा लोक लुभावन नारा है और ये भी भविष्य में जो है हवा इसकी निकलेगी, क्योंकि कोई जनता के काम, कोई जनहित के काम इस सरकार ने नहीं किए हैं। लगातार जन विरोध में फैसले हो रहे हैं। महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अग्निपथ योजना ला करके सेना को कमजोर करने का काम किया है। चाइना जो है अरुणाचल में लंबे समय से लाल आंखें दिखा रहा है। 56 इंच का सेना उसके सामने से जो है गायब है। तो बहुत से मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता में आक्रोश है। बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। देहरादून में ओएनजीसी ग्रीन हिल्स तेल भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। ये समाज सेवा के अंदर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल एम्बुलेंस जो विभिन्न प्रकार की जांच वहीं पर करेगी, दूर सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। मेरे प्रयास से ओएनजीसी के माध्यम से वो वैन मिली है। अभी मैं उसका
उद्घाटन करके ही आ रहा हूँ। वो वैन आज लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा ओएनजीसी के अधिकारियों का, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह था। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी इस चुनाव में महिला वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि महिलाएं सरकार के कामों से बेहद खुश हैं। महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है और आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में महिलाओं का भरोसा मोदी पे है और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महिलाओं का पूरा समर्थन मातृशक्ति का मोदी जी की तरफ है और निश्चित तौर पर मोदी जी ने महिलाओं के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं। महिला को सशक्त महिला के रूप में उभारने में जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उसके लिए सभी उत्तराखंड की महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने सिंधी चौराहे से सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे की कार्रवाई को हटाने का काम किया। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि पहले एक फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद ही दूसरे फेज की कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि किसी भी तरह से यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जितने भी चौराहे हैं शहर के, उनके चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। तो इसमें जो भी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने जो स्थान सिंधी चौक पे चिन्हित किया था, वहाँ पर कल बनने का कार्य शुरू हो गया है। उसमें जो जितनी जगह भी खाली पड़ी हुई थी, उस जगह पर खुदाई करने के बाद उसका समतलीकरण करके रोड बनाने की कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सिंधी चौक पे जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है वो ना हो और सड़क चौड़ी हो जाए, जिससे कि उसमें आवागमन में सुविधा हो। फेज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक फेज में हम पहले कार्य पूरा कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें ताकि यातायात प्रभावित ना हो। इस फेजिंग करने का तात्पर्य केवल इतना है। कुछ पेड़ों की कटाई भी हुई है। हाँ, कुछ पेड़ भी आ रहे हैं, उसमें भी हमने मिनटाइज कर लिया है और जो पेड़ आ रहे हैं उसके भी वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है, अनुमति लेकर के, और अगर अनुमति की आवश्यकता नहीं है तो बिना अनुमति जैसे उसका निस्तारण किया जाना है वो कार्रवाई भी कर ली जानी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से शुरू की गई शीतकालीन चारधाम यात्रा का समापन हो गया है। कुछ दिन पहले हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा पूजन के साथ शीतकालीन यात्रा शुरू की गई थी और आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंगा पूजन कर यात्रा का समापन किया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं दुरुस्त पाई गई और शीतकालीन स्थानों पर उन्हें अच्छे से चारों धामों के दर्शन हुए। तो हमारा मन अत्यंत प्रसन्न है और ये इसलिए प्रसन्न है कि ग्रीष्म काल में भी हमने उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की है, लेकिन उसका 10 गुना कहें अधिक आध्यात्मिक आनंद इस यात्रा से हमको प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, सड़कें सब अच्छी मिली हैं हमको, वहाँ पर रुकने के साधन की कोई कमी हमको नहीं मिली। लोग जो साथ में थे सबके भोजन पानी की भी व्यवस्था थी और सभी शीतकालीन जो स्थान हैं उन स्थानों में पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही थी। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देहरादून से सीएम धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम धामी ये बैठक करते नजर आएंगे। वहीं उद्योग एवं नियोजन विभाग की यह बैठक की जानी है। 3 बजे बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम धामी समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे सीएम धामी बैठक करते नजर आएंगे। वहीं उद्योग एवं नियोजन विभाग की ये बैठक होनी है। 3 बजे बीजेपी संयुक्त मोर्चा की भी बैठक होती नजर आएगी। वहीं प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से सीएम धामी समीक्षा बैठक करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक आयोजित होने वाली है। वहीं सुबह 11 बजे सीएम धामी बैठक करते नजर आएंगे। उद्योग एवं नियोजन विभाग की ये बैठक होनी है। इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस बैठक के दौरान? जी अमन, निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम सारे जो कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो करीब 11 बजे उद्योग एवं नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक है उसमें वह प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा जो संयुक्त मोर्चा है उसके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। ऐसे तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो प्रतिभाग करने वाले हैं। कहीं ना कहीं तमाम चीजें देखी जा रही हैं, चाहे लोकसभा चुनाव देखी जाए या फिर अधिकारियों के साथ बैठक की जाए, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम मुद्दों को लेकर जो चाहे अधिकारी हो या फिर पदाधिकारी हो उनसे बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम सारे कार्यक्रम हैं। साथ ही भाजपा संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही नवीन, इस बैठक को किस तरह से देखा जा रहा है? वहीं 3 बजे बीजेपी संयुक्त मोर्चा की भी एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आगामी चुनावों के मद्देनजर क्या कोई चर्चा इस दौरान संभव है? जी निश्चित तौर पर अमन, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक करते जा रहे हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के तमाम सारे कार्यक्रम भी लगाए गए हैं। 4 तारीख से आज से और 7 तारीख तक तमाम कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसके क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है भाजपा संयुक्त मोर्चे की बैठक करेंगे। इसके साथ ही आगामी 7 तारीख को जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो सांसद हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारियां जो है वह लगातार जारी है। इसी क्रम में अब बैठकों का जो दौर है वह भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जो चाहे पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ के कार्यकर्ता हों उनसे बैठकें की जा रही हैं। कल मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया है। जो उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं हैं वहां पर जो विस्तारक हैं उन्हें भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में 4 से 7 तारीख के बीच तमाम सारे कार्यक्रम बीजेपी द्वारा भी लगाए गए हैं। सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला जी तमाम जानकारी के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे सीएम धामी यह बैठक करते नजर आएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।